हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिग्स बोसान के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इसे गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है। हिग्स बोसान को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि मास क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, अगर हम उसकी स्टेट को चेंज करते हैं तो वह रेजिस्टेंस शो करता है। इस रेजिस्टेंस को ही मास कहते हैं। हम जानते हैं कि कोई वस्तु जिसका मास ना हो वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, जैसे कि फोटॉन्स मासलेस होते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि मास एंड वेट अलग अलग चीज़ हैं। वेट में ग्रेविटी का भी योगदान होता है। किसी बॉडी का मास जो होता है वह हर जगह कांस्टेंट या सेम होता है, लेकिन किसी बॉडी का वेट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। किसी एक बॉडी का वेट अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग होता है, क्योंकि हर प्लैनेट्स की ग्रेविटी सेम नहीं होती। किसी बॉडी का जो मास होता है वह उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण होता है। क्वार्क्स या इलेक्ट्रॉन जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इनका भी अपना अपना मास होता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि इन पार्टिकल में मास आता कहाँ से है। सन 1964 में पीटर हिग्स ने अपनी एक नई थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने हिग्स बोसॉन या हिग्स फील्ड के मौजूद होने की प्रेडिक्शन किया। पीटर हिग्स का कहना था कि हमारे यूनिवर्स में हिग्स फील्ड मौजूद है जो हर जगह सेम है और सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स मासलेस होते हैं जब तक कि वह हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट ना करें। यानी कि हिग्स फील्ड में इंटर करने से पहले सारी एलिमेंट्री पार्टिकल्स मासलेस होते हैं। कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और कुछ कम इंटरेक्ट करते हैं। जो पार्टिकल हिग्स फील्ड से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उनका मास उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। फोटॉन्स हिग्स फील्ड से एकदम ना के बराबर इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए फोटॉन्स मासलेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हिग्स फील्ड से कम इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इनका मास कम होता है। जबकि क्वार्क्स हिग्स फील्ड से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इनका मास ज़्यादा होता है। उस समय पीटर हिग्स ने अपनी इस थ्योरी को मशहूर फिजिक्स जर्नल में पब्लिश किया, पर इस थ्योरी को उस समय रिजेक्ट कर दिया गया। प्रोफेसर हिग्स ने हार नहीं मानी और अपनी थ्योरी को कई और फिजिक्स जर्नल में पब्लिश की। जिन साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को गहराई से देखा उन्हें ये थ्योरी काफ़ी अच्छी लगी। उस समय तक हिग्स फील्ड का केवल मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए प्रेडिक्ट किया गया था, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। अब हिग्स फील्ड को प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए लार्ज हैड्रन कोलाइडर का निर्माण किया गया। मैथ्स के अनुसार हिग्स फील्ड हर जगह मौजूद है। एक छोटे से स्पेस में चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पीड से यानी कि लाइट की स्पीड से कोलिजन कराएं तो ये कोलिजन हिग्स फील्ड में एक हलचल क्रिएट कर देगा। हिग्स फील्ड में हलचल होने से जन्म होगा हिग्स बोसान पार्टिकल का, जिसे देख भी सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं। फिजिसिस्ट काफ़ी दिनों तक कोलिजन करके हिग्स बोसान की तलाश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। 4 जुलाई 2012 में सर्न ने यह घोषणा की कि उन्होंने हिग्स बोसान को डिटेक्ट कर लिया है। इससे पीटर हिग्स की थ्योरी सही साबित हो गई, जिसके लिए पीटर हिग्स को 2013 में नोबेल प्राइज दिया गया। अगर हिग्स फील्ड नहीं होती तो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का मास नहीं होता तथा एटम्स का फॉर्मेशन भी नहीं होता और ना ही मॉलिक्यूल्स और ना ही मैटर। मतलब कि यूनिवर्स में कोई मैटर ही नहीं होता। मतलब कि ये दुनिया का अस्तित्व ही पॉसिबल नहीं होता। अब हम यह जानेंगे कि हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है। अर्ली 90s में फिजिसिस्ट लियोन लेडरमैन ने इस हिग्स बोसान पर एक बुक लिखी। वो अपनी इस किताब का नाम गॉड डैम पार्टिकल रखना चाहते थे, लेकिन उनके पब्लिशर को यह नाम अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसका नाम बदलकर गॉड पार्टिकल रख दिया। इसके गॉड पार्टिकल नाम रखने में उनका कोई लॉजिक नहीं था, पर मीडिया ने इस नाम को इतना फैला दिया कि हिग्स बोसान के बजाय गॉड पार्टिकल नाम ही पॉपुलर हो गया। हिग्स फील्ड के जरिए हम फ्यूचर में यूनिवर्स के कई कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे। हिग्स फील्ड का गॉड से तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर हिग्स फील्ड नहीं होता तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता, यूनिवर्स अस्तित्व में ही नहीं आ पाता, जिससे पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स, लाइफ नहीं बन पाते। अगर हम हिग्स फील्ड को अच्छे से समझ लें तो यूनिवर्स की डार्क मिस्ट्री जैसे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए।